नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। अजय रहे नंदलाल मीणा ने फिर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। मेवाड़ वागड़ में वसुंधरा रथ का कर सकते हैं नेतृत्व। पुलिस ने जीपीएस से 24 घंटे में ढूंढ ली फतेहसागर से चुराई गई देशी मेहमानों की कार। आज छोड़ चुके पीड़ितों ने सीआई आदर्श कुमार का खूब किया गुणगान। अस्पताल अधीक्षक को ही नहीं पता हर रोग की पर्ची इमरजेंसी में ही बन रही है। घंटों तक खड़े मरीज और तीमारदारों का दर्द आखिर समझे कौन। और चांदपोल के जाड़ा गणेश जी मार्ग पर रसूखदास स्कूल संचालक ने मंदिर परिसर का किया व्यवसायीकरण। क्षेत्रवासियों में दिखा रोष, जिम्मेदार मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ वागड़ के कद्दावर नेता नंदलाल मीणा के फिर सक्रिय होने की। राजस्थान में दो बड़ी पार्टियों का वर्चस्व हमेशा रहा है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा शामिल है। दोनों ही पार्टियों के बड़े से बड़े दिग्गजों को हारते हुए भी प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन मेवाड़ भाजपा में एक ऐसा अजय नेता है जो लगातार 5 बार विधायक रहने के साथ ही 2 बार कबीना सेवक भी रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक नंदलाल मीणा की, जिन्होंने अब फिर ताल ठोकते हुए न सिर्फ प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा किया है, बल्कि मार्च में होने वाले वसुंधरा राजे के प्रदेश स्तरीय दौरे को इशारों में समझाते हुए खुद के चुनाव लड़ने और जीतने की बात भी श्री मीणा ने कह डाली है। आपको बता दें कि गत विधानसभा चुनावों में 75 साल से अधिक की उम्र का तकाजा देते हुए दिग्गजों को चुनाव नहीं लड़ने की बात भाजपा के कर्ता धर्ताओं ने कही थी। यही वजह थी कि नंदलाल मीणा चुनाव नहीं लड़े और उनके बेटे हेमंत मीणा को लड़ाया। हालांकि हेमंत मीणा जीत नहीं पाए और भाजपा से ही कांग्रेस में गए रामलाल मीणा को विजयश्री हासिल हुई। प्रतापगढ़ में हुई पार्टी की गलत नियुक्तियों पर भी नंद जी ने तलखी दिखाते हुए प्रदेश कार्यकारिणी को भी आड़े हाथों लिया। वहीं जब श्री मीणा से यह पूछा गया कि आप जैसे कद्दावर नेता के होते हुए प्रतापगढ़ में उदयपुर के नेता और प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष को प्रचार करने के लिए यहां आना पड़ता है, इस पर नंद जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे यहां रोटियां खाने आते हैं। उन्होंने घर में खाना नहीं खाने की कसम खा रखी है और पराई थाली में घी उन्हें ज्यादा नजर आता है। आपको बता दें कि नंद जी अपने हरफन मौला और बेखौफ अंदाज की वजह से ही प्रदेश में लोकप्रिय हैं। उनकी पत्नी और बहू जिला प्रमुख रह चुकी हैं। वहीं उन्होंने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे तो लगता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव नंद जी ही लड़ेंगे और वसुंधरा राजे के रथ को मेवाड़ वागड़ में नेतृत्व भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी साख होने के बाद और आपके दम पर हमेशा से पिछले 35 सालों से लगातार राज होने के बाद उदयपुर से पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को यहाँ प्रचार करने के लिए आना पड़ता है, इसको आप क्या मानते हैं? रोटियां खाने के लिए आते हैं। अच्छा, उनका कसम है घर में खाना खाने और पराई थाली में देखते की। वर्तमान में जो भी स्थिति है उसमें कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए संगठित हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकारें बनाएगी। विधानसभा के मार्च के महीने में अब श्रीमती वसुंधरा राजे का दौरा है, उसके बाद से एक नई चेतना पैदा हो। आपने आज तक खाकी को कोसते हुए लोगों को तो सुना होगा, लेकिन उदयपुर शहर में एक थाना अधिकारी ने खाकी की जो छवि बनाई है वह सच में प्रशंसा के लायक है। जी हां, यह हम नहीं बल्कि बाहर से आए मेहमान कह रहे हैं। दरअसल फतेहसागर पर 2 दिन पूर्व एक कार चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र और औरंगाबाद निवासी स्वप्निल भाटिया और गणेश भाटिया ने हाथीपोल थाने में दर्ज कराई। उसके बाद हाथीपोल थाना अधिकारी आदर्श कुमार परिहार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे में उदयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कार को ट्रेस कर लिया और थाने ले आए। आदर्श कुमार की त्वरित कार्रवाई बाहर से आए पीड़ित मेहमानों के दिलों में घर कर गई। स्वप्निल भाटिया ने बताया कि वे परिवार के साथ उदयपुर घूमने आए थे और फतेहसागर पर कार पार्क की थी, जिसकी पहले तो चाबी गुम गई और 1 दिन बाद कार भी चोरी हो गई। दोनों ने हाथीपोल थाना पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी आदर्श कुमार
कुमार परिहार ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। तकनीकी और पुलिसिंग की सहायता से कार को उदयपुर से 120 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ और सावा मार्ग पर बरामद कर लिया गया। वैसे उदयपुर घूमने आए मेहमानों ने कार के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन थानाधिकारी आदर्श कुमार द्वारा मिले सहयोग से उन्हें 24 घंटे के भीतर अपनी कार फिर से मिल गई, जिस पर दोनों पर्यटकों ने थानाधिकारी आदर्श कुमार परिहार और उदयपुर पुलिस की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की है। एक्चुअली मेरा फतेह सागर से गाड़ी चोरी हो गया था, तो हम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए थे हाथीपोल पुलिस स्टेशन में। यहाँ सीआई सर आदर्श कुमार जी है, उनसे मुलाकात हुई और उसी समय हमें लोकेशन, गाड़ी का लोकेशन जीपीएस टेक्नोलॉजी की वजह से मिल गया। तो जैसे ही लोकेशन मिलता है तो आदर्श कुमार सर ने जैसा हम लोकेशन बताते गए तो हर चौकी को इन्फॉर्मेशन देते हुए नाकाबंदी करवाई और वहाँ के सिविलियन लोगों को भी उस काम में लगा दिया और इस तरह से हमारी गाड़ी पकड़ी गई। उदयपुर पुलिस से हमें बहुत अच्छा सहकार्य मिला। यहाँ की पुलिस का जो सहकार्य रहा है हमें वो बहुत अच्छा रहा है और उसमें आदर्श कुमार सर और उनकी जो टीम थी उन्होंने वहाँ के सिविलियन लोगों को और प्लस वहाँ की जो पुलिस थाने वगैरह है उनको भी नाकाबंदी लगाने लगाई और गाड़ी मिलने के बाद भी तुरंत उनकी टीम को हमारे एक आदमी के साथ में लेकर गाड़ी लेने के लिए भेजा गया। तो इतना अच्छा सहकार्य मैंने अभी तक पुलिस से कभी देखा नहीं था जो मुझे आज देखने को मिला। गाड़ी जब हमारी चोरी हुई तो हमने मिलने की उम्मीद ही खो दी थी, क्योंकि गाड़ी मिलना नामुमकिन लग रहा था हमें, मगर यहाँ का जो कोऑपरेट मिला हमें वो बहुत कम है, यानी हमेशा याद रहेगा ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया। हम लोग आए थे उदयपुर फतेह सागर, दर्शन भी करने आए थे नाथद्वारा में। तो घूमने आए और घूमने के बाद पता चला कि चाबी नहीं है। सो हम लोगों ने ढूंढा चाबी बट नहीं मिली। फिर दूसरे दिन जब सेकंड चाबी लेके आए तो हमारी गाड़ी मिस हो गई थी। तो हम लोग परेशान हो गए कि गाड़ी है ही नहीं। फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इन्फॉर्म भी किया पुलिस में और उन्होंने ट्रैकिंग पे भी वायरलेस पे इन्फॉर्म किया बट गाड़ी नहीं मिली। फिर दूसरे दिन जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे कार में जीपीएस था, तो जीपीएस टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग लोकेशन ट्रेस कर पाए, लेकिन वहाँ जाना मुमकिन नहीं था। तो जैसे ही हम लोग हाथीपोल पुलिस स्टेशन पे आए, ये लोगों ने तुरंत उनकी टीम से एक्टिवेट करवा दी और एक्टिवेट करवाने के बाद 2 से ढाई घंटों में उन्होंने वो कार ट्रैक करवा के पकड़वा भी ली। तो हम लोगों को एक्चुअली बहुत फास्ट उनका जो है वो ट्रीटमेंट मिला और हम लोगों को लग भी नहीं रहा था कि हमारी गाड़ी हमको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो वो भी मिल गई और जो उदयपुर पुलिस का और आदर्श कुमार सर का और उनकी टीम जो है उनका जो एक्टिवनेस और फास्ट सपोर्ट मिला है, सो इट्स रियली मतलब सरप्राइजिंग और बहुत अच्छा मिला है हम लोगों को। और जैसे ही हम लोग मतलब उदयपुर आए तो हम लोगों को ट्रीटमेंट भी बिल्कुल गेस्ट जैसा मिला यहाँ पे और उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि पूरा मतलब गाड़ी लाने तक उन्होंने, जैसे गाड़ी में भी डीजल ख़त्म हो गया था तो वहाँ भी उन्होंने उसकी व्यवस्था करवा दी और यहाँ तक उन्होंने पूरा गाड़ी लाने में मदद करी। तो देखा आपने किस तरह से उदयपुर घूमने आए पर्यटकों की कार चोरी होने के बाद हाथीपोल सीआई आदर्श कुमार परिहार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद की और पर्यटकों ने भी उदयपुर पुलिस के साथ थानाधिकारी की जमकर तारीफ की। थानाधिकारी आदर्श कुमार परिहार ने बताया कि चोरी हुई कार में जीपीएस सिस्टम लगा था, जिसकी सहायता से कार की लोकेशन ट्रेस कर ली गई, जो चित्तौड़गढ़ मार्ग पर मंगलवार के समीप आ रही थी। कार को चित्तौड़गढ़ पुलिस और स्पेशल पुलिस की मदद से बरामद किया गया। परिहार ने बताया कि आरोपियों को भनक लग गई थी कि पुलिस उनके पीछे है, इसलिए वह कार सुनी छोड़कर मौके से भाग छूटे। पुलिस के हाथ कार से ही कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं, जिससे जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में हुए प्रशासनिक तबादलों में हाथीपोल थानाधिकारी आदर्श कुमार परिहार का पदस्थापन बांसवाड़ा में हुआ है और जाते जाते थानाधिकारी ने न सिर्फ वाहवाही लूटी बल्कि उदयपुर के पुलिस डिपार्टमेंट की छवि को भी चार चांद लगा दिए हैं। ये जलगांव महाराष्ट्र से पर्यटक आए थे, वो रात्रि के समय फतेह सागर पर परिवार सहित घूम रहे थे, तो इनकी कहीं चाबी खो गई या शायद चोरी हो गई। तो इन लोगों ने हमारी पेट्रोलिंग पुलिस को बताया कि साहब हमारी जो है गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है और हमें जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में रात्रि समय भी हो चुका था। पुलिस ने प्रयास करके जो चाबी बनाने वाले जो लोग हैं उनको फ़ोन करके कोशिश भी किया, उनसे बात भी कराई, लेकिन वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाया रात्रि में इनकी गाड़ी वहीं थी, सुबह तक भी गाड़ी रखी हुई थी, ध्यान रखा गया था। मॉर्निंग के समय में रात्रि में गश्त में जो जाप्ता जाता है उन्होंने भी चेक किया था और इन लोगों को भी आगाह करके थोड़ी जिम्मेदारी दी थी कि भी आप में से कोई एक व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी के पास रहे, निगरानी रखें। गाड़ी सुबह 9:30-10 बजे तक थी। तत्पश्चात फतेह सागर रोड सुनसान सा हो जाता है।
तो इसी दरमियान इनके माध्यम से हमें करीब दिन में वापस 3 बजे 4 बजे सूचना मिली कि साहब हमारी गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई है। तो तुरंत ही इस इतला पर हमने पूरे शहर और आसपास के ज़िलों में क्वेस्टी करवाई थी कि इस प्रकार की ग्रे कलर की गाड़ी जो है वो चोरी हुई है। लेकिन जब इनसे और अतिरिक्त अपेक्षा हमने चाही गई तो यह एक प्रकार से हमें प्लस पॉइंट मिला कि उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी में हमारा जीपीएस सिस्टम भी है। तो मैंने कहा इसको जल्दी से आप रीओपन कीजिए और इसको स्टार्ट करवाइए। तो उन्होंने औरंगाबाद संपर्क करके वहाँ जिस सिस्टम लगवाया जिन्होंने उनसे बात की, उनसे हमारा लगातार संपर्क था। इसी बीच में लकीली ये हुआ कि उस व्यक्ति ने उस गाड़ी को जो ऑडियो सिस्टम जो था उसको उसने स्टार्ट किया और वो ऑडियो सिस्टम को जब उसने बजाया तो वो ऑडियो सिस्टम के साथ ही उसका यह जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था। तो फिर जैसे जैसे वो गाड़ी चलती गई हमें जानकारी मिली, तो इसी बीच हमारे अन्य साथियों की मदद से और मेरे टीम के सदस्यों की भी मदद से और मेरे जो व्यक्तिगत संबंध थे उनके माध्यम से मंगलवाड़, सावा और आगे के रास्तों की तरफ निम्बाहेड़ा, सदर आदि सभी जगह हमने अलर्ट किया। और चित्तौड़ के जो स्पेशल टीम के जो लोग थे वो भी मेरे लगातार संपर्क में थे, उनको भी मैंने जरिए टेलीफोन बताया। तो ये एक 2-3 घंटे का लगातार ऐसा संपर्क बना रहा, प्रयास बना रहा, तो चारों तरफ से वो लोग घिर गए और फाइनली वो लोग जो चोर जो गाड़ी लेके चोरी करके गए, जब वो चारों ओर से घिर गए तब उन्होंने किसी सुनसान जगह पे गाड़ी छोड़ के भाग गए। हमें इसमें कुछ क्लू भी मिला है कि ये गाड़ी किनके द्वारा ली गई है, उस पे हम आगे प्रयास कर रहे हैं। और यह एक चोरी के तुरंत ही कुछ घंटों के बाद में ही लगातार एक सर्विलेंस और एक टीम वर्क की भावना से और जीपीएस के माध्यम से भी हमें सहायता मिली बहुत अच्छी, और चित्तौड़ पुलिस की भी हमें मदद मिली। तो इस प्रकार से ये गाड़ी मिली। जो पर्यटक जो हैं वो अति प्रसन्न हुए हैं कि इस प्रकार से जो है हमारी मदद चाबी खोने से लेकर पुनः गाड़ी मिलने तक हमारे यहाँ उदयपुर पुलिस ने बहुत अच्छे रूप में हमें सहयोग दिया और आज इनको ये अपनी गाड़ी भी मिल गई। कोर्ट में भी हमने तुरंत ही फाइल को पुटअप करके आज वापस इन व्यक्तियों को अपनी गाड़ी रिलीज होके मिल गई है। तो यह व्यक्ति जो महाराष्ट्र से आए हैं वो राजस्थान पुलिस और उदयपुर पुलिस से बहुत खुश हुए हैं कि हमारे को जो है जो सहयोग और जो तत्परता और जो लगातार जो एक प्रकार का अपनत्व जो मिला उसके लिए हम काफ़ी वो लोग खुश हैं और धन्यवाद। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पर्ची बनवाने के लिए मंगलवार को इमरजेंसी के बाहर लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद रोगियों और परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए व्यवस्था पर विरोध भी जताया। काफी देर लंबी लाइनों में खड़े लोगों ने उदयपुर न्यूज को बताया कि रोग कोई भी हो, चाहे वह अलग परिसर में देखा जाता हो, लेकिन उसकी पर्ची इमरजेंसी में ही कटवानी पड़ती है। ऐसे में सभी विभागों की एक ही काउंटर पर पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारें लग जाती है। कतार में खड़े लोगों का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर से भी यहां पर्ची बनवानी पड़ती है, जबकि वहां स्टाफ बैठा था जो कि मैन्युअल पर्ची बना सकते थे। कुछ मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि वे कई किलोमीटर दूर से आए हैं और काफी देर से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। इस बारे में जब एमपी हॉस्पिटल के अधीक्षक आरएल सुमन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कुछ समय के लिए सिस्टम प्रॉब्लम कर गया होगा, ऐसे में यह व्यवस्था की गई होगी। दादागिरी कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाले, बोले कोई हमारे कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ लाइन लगो यही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ अभी भी ऐसे हम जाकर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। एक ये इनके ये स्टाफ पुलिस वाले सिवा इनके स्टाफ और भी है, वो भी पकड़ के बाहर निकाले। अब क्या बोले हम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, फिर 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, फिर बोले चलो कल आना। हम लेडीज को लेकर कहाँ आएंगे कल, घड़ी बड़ी में इनके लिए टाइम बिगाड़ेंगे क्या? ये बीमारी के मानसिक बीमारी के लिए ये पर्ची कटाने के लिए यहाँ लाइन लग रही है और बोले यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ। अब इधर उधर हमको पता नहीं होता तो कहाँ जाते। ठटकुरा ये वो हाँ वहाँ बोले कि वहाँ इमरजेंसी में जाओ, वहाँ कटेगा। या हमारी मशीन नहीं चल रही, 1.5 घंटे से खड़े हैं। कितने 100 इंसान की लाइन ऊपर ठेठ वहाँ से आई हूँ, यहाँ लाइन लग रही, यहाँ तक अभी तक नंबर नहीं आया।
और पामना 7 साल की बच्ची को ऑर्थोपेडिक दिखाने लाए ट्रॉमा सेंटर के अंदर, वहाँ स्टाफ बैठा है, कंप्यूटर खराब है तो मैनुअल पर्ची बन सकती है ना। मैनुअल पर्ची बनाने के लिए मना करें, हाथ से लिखकर आप इमरजेंसी में जाओ। ये इमरजेंसी में 200 पेशेंट की लाइन लगी हुई है। इस कोरोना काल में इतनी बड़ी लाइन लगा दी इन लोगों ने, और ये कोई मतलब बिल्कुल अपनी नो कोई इनकी जवाबदारी बनती है ना कुछ। अंदर एक जना पर्ची काटा, 4 का स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है ना, पीछे से पर्ची कट रही है, स्टाफ वाला आ रहा है अपनी पर्ची कटा के जा रहा है। इतने लोग भी, ये लेडी आई है साहब, ये खुराबड़ से आई है, इसको पेशेंट को दिखाना है, इसको दिखाना खुद को, क्या करे, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम खराब है तो मैनुअल पर्ची नहीं बन सकती क्या? आप मेरे को बताइए ना, नहीं बन सकती है, नहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं, मैनुअल बनाने को तैयार नहीं, और वहाँ से यहाँ पे दौड़ा था कि मैनुअल पर्ची आप कंप्यूटर पर्ची बनवा के लाओ। परेशानी है साहब, अगर इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है तो ये एमबी हॉस्पिटल किसी काम का नहीं है। ना तो कोई अफसर है यहाँ पे सुनवाई के लिए, ना कोई नोडल ऑफिसर बैठा हुआ है कि जिसको हम अपनी शिकायत कर सकें। इनको क्या शिकायत करें? ये तो टेम्पररी बेस पे बैठते हैं पर्ची काटने के लिए, क्या शिकायत करें इन लोगों को? और ये है गृह विभाग के, इनको क्या बोले हम? ना तो पुलिस का कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी है। सर ये आज जो इमरजेंसी के बाहर जो लंबी कतारें लग गई थी सर, सभी की पर्ची एक ही जगह बन रही थी, इसका सर क्या व्यवस्था रखी आज? आज लंबी कतार नहीं लगी, कहाँ लगी? हाँ सर, ये जो इमरजेंसी जो अपना है ना सर, उसमें क्या कि जो पर्ची बनवा रहा था ना जो परिजन, बाहर तक लाइन और आ गई थी, और बताया जा रहा था कि सभी दूसरे जो वार्ड है ट्रॉमा और सबकी पर्ची यही कट रही थी आज। क्यों? अब ये सर आपको पता होना, हम तो आए थे, विजुअल बना के गए वहाँ पर, बाइट भी ली लोगों की। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, एक्चुअली मेरी नॉलेज में कोई कंप्लेंट नहीं आई इस इश्यू पे, तो हो सकता है नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा इसलिए लगती है। अच्छा, क्यों ट्रॉमा वार्ड में भी जाके हमने देखा था तो वहाँ पर बंद था, उन्होंने कहा पर्ची वहीं कट रही है इमरजेंसी भी सभी की। हो सकता है थोड़ी बहुत देर कोई भी कई बार नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑनलाइन पर्ची कटती है, तो हो सकता है उधर वाले में नेटवर्क का ऊपर नीचे हो। जी मैं ट्रेनिंग में मेरी नॉलेज में नहीं आया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम रही। जी जी, किसी भी काउंटर से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिएंट 5-10 मिनट रही हुई या कोई नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हो गया तो एक अलग बात। जी जी, ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल की तरफ से की तरफ से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, आप जब आए होंगे तो भीड़ होगी, बस ठीक है, नंबर ज्यादा होगा हो सकता है। ठीक है सर, ठीक, ओके। उदयपुर के चांदपोल इलाके में स्थित जाड़ा गणेश जी मंदिर परिसर में अवैध रूप से पेड पार्किंग करने का एक मामला सामने आया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह जगह मंदिर परिसर में आती है। ऐसे में स्कूल संचालक ने बिना परमिशन के पेड पार्किंग संचालित कर रखी है। यही नहीं, जब भी क्षेत्र के लोगों को कोई सामाजिक कार्य होता है तो स्कूल संचालक मंदिर परिसर में बनी जगह देने से मना कर देता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में भी स्कूल संचालक देवेंद्र पुरी गोस्वामी ने मंदिर में अवैध निर्माण भी किया था। नगर निगम की टीम ने दस्त भी उसे किया था। उसके कुछ समय बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ तो निगम का दस्ता फिर कार्रवाई करने पहुंच गया। क्षेत्र के लोगों ने पहले अवैध निर्माण को लेकर आक्रोश था तो अब व्यस्ततम इलाके में कारों की पेड पार्किंग को लेकर गुस्सा है। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने उदयपुर न्यूज के कैमरे पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, साथ ही प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले स्कूल संचालक देवेंद्र पुरी गोस्वामी ने मंदिर के पास अवैध रूप से बिना परमिशन के कमरे और हॉल का निर्माण शुरू कर दिया था। इसके बाद क्षेत्रवासियों की शिकायत पर उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाई गई और निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मौके पर जाकर निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। चांदपोल के यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है जाड़ा गणेश जी का। यहाँ पे इतना विशालकाय मंदिर है और पास में स्कूल भी है जहाँ पे हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन आज यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई है। यहाँ पे स्कूल में जो पढ़ने आते हैं बच्चे, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे स्कूल में पेड पार्किंग चालू कर दी है। पास में ही अभी थोड़े टाइम पहले अवैध निर्माण किया था स्कूल वालों ने। तो इन न्यूज़ ने जब मुद्दा उठाया था तो इन न्यूज़ के मुद्दा उठाने के बाद अवैध निर्माण तोड़ा गया। उसके बाद जो मालिक हैं गणपति जी के, उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि उन्होंने यहाँ पे पेड पार्किंग चालू कर दी है और कोई बोलने वाला नहीं है। क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं, आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। मोहल्ले में अगर कोई भी काम होता है, आज इतनी बड़ी जगह है, अगर मोहल्ले में कोई बड़ी तेजी हो जाती है, उठने की जगह नहीं है। हमने 2 या 3 बार स्कूल वालों को निवेदन किया था कि भाई आप स्कूल दे दीजिए, तो ये बोलते हम ये नहीं दे सकता। मतलब आप अगर इतनी बड़ी जगह लेके बैठे हो, आप अगर एरिया में काम नहीं आएंगे और आप पेड पार्किंग चला के मोहल्ले वालों से ही मर्जी आए, किसे 2,500 रुपये ले रहे हैं, किसे 1,500 रुपये ले रहे हैं। टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनको क्लियर बोलते हैं कि आगे रास्ता बंद है, गाड़ी आप यहाँ रख दो। एक गाड़ी का 1 घंटे का 200 रुपये लेते हैं
और मंदिर के नाम पे पूरे मोहल्ले में इन्होंने गुमराह कर रखा है। न तो मोहल्ले में कोई किसी भी मंदिर में किसी को पर्सनल काम करने के लिए देते हैं। अगर क्षेत्रवासी कोई बोलता है कि भाई मेरे को मंदिर में काम है तो क्लियर मना कर देते हैं, ये मंदिर की पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरी, आपका किसी का कोई लेन देना नहीं है। मतलब ये इनकी क्लियर दादागिरी हो गई है। ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी आएगी वही चीज़ मैं करूँगा, तो ये हम क्षेत्रवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने इनसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि आप सामाजिक काम के लिए परमिशन दे दीजिए। ये बोलते हैं कि आप सरकार से परमिशन लाइए। कोविड का कैंप लगाने के लिए बोला तो ये हमारे को बोलते हैं कि आप परमिशन लेके आओ तो हम देते हैं। मतलब इसका मतलब कोरोना की जांच के लिए इन्होंने मना कर दिया। हमने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो नहीं माने ये, और अपनी मर्जी से स्कूल में पेड पार्किंग चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं, आपके वीडियो है। और मेरे घर के जस्ट सामने एक मंदिर है जाड़ा गणेश जी, जिसमें अवैध पार्किंग की जा रही है और क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। वो आदमी आए दिन प्रशासन की धमकी देता है और कहता है तुम लोगों को बंद करवा दूंगा अगर मोहल्ले वाले कुछ भी कोई कार्रवाई करेगा हमारे ऊपर। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि और मोहल्ले में किसी भी मतलब फंक्शन होता है तो हम लोगों को ज़मीन नहीं देता है, जबकि खुद पेड पार्किंग चला रहा है जो भी परमिशन नहीं है। पूर्व में नगर निगम ने इनकी मकान भी तोड़ा गया था, वो भी बिना परमिशन के बनाया गया था। पहले क्या बना रहे थे आप? यहाँ पे होटल बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। फिर बाद में जब नगर निगम आया था तो उन्होंने बोला भाई परमिशन का है, तो इन्होंने कहा हम तो मतलब मकान बना रहे हैं, जबकि परमिशन होटल की थी। मतलब क्षेत्रवासियों को मंदिर के नाम पे गुमराह और मंदिर के नाम पर क्षेत्रवासियों को गुमराह कर रहे हैं। जाड़ा गणेश जी इलाके के अंदर चांदपोल में नाजायज पेड पार्किंग चल रही है जो बिल्कुल अवैध है। इससे सबसे बड़ी बात है नगर निगम के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहे और ये सब मिलीभगत से हो रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहना देना चाहता हूँ, यहाँ के लोकल लीडर और से मिलीभगत से हो रहा है, लेकिन वो ध्यान लगाने को नहीं हो रहा। जब मोहल्ले वाले इसको न्यूज़ को उठाते हैं तो उनको धमकाते हैं। तो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इसको उठाओ और इसको पेड पार्किंग को बंद कराओ। एक तरफ जहां लेक सिटी घूमने आए पर्यटक उदयपुर पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरवासी भी किसी की मदद करने से नहीं चूक रहे हैं। शहर के भटियानी चोहट्टा क्षेत्र में रहने वाले पंकज दवे ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक युवक का खोया हुआ पर्स लौटाया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम और कुछ रुपयों के साथ अपना पर्स खोने के बाद युवक ने भी मिलने की आस छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों ने फोन कर पर्स उदयपुर न्यूज कार्यालय में होने की बात कही तो रवि खटीक खुशी से फूला नहीं समाया और सीधा चला आया उदयपुर न्यूज के कार्यालय। आपको बता दें कि सवीना के कृष्णानगर में रहने वाले रवि खटीक का पर्स रास्ते में गिर गया था, जिसे ढूंढने की भी काफी कोशिश रवि ने की थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। भटियानी चोहट्टा निवासी पंकज दवे को प्राकृतिक चिकित्सालय के बाहर वह पर्स मिट्टी से अटा पड़ा मिला, जिसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज और रुपये भी थे। दवे ने इसकी सूचना तुरंत उदयपुर न्यूज कार्यालय को दी, जिस पर हमने दस्तावेजों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए। उदयपुर न्यूज के फेसबुक पेज पर रवि खटीक के दस्तावेज देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें फोन किया और उदयपुर न्यूज कार्यालय जाने को कहा। मंगलवार को उदयपुर न्यूज ने भी अपना फर्ज निभाते हुए श्री खटीक को पंकज दवे की पत्नी पुष्पा दवे के हाथों ही उसका खोया हुआ पर्स दिलवाया। रवि खटीक भी पर्स में अपने दस्तावेज और रुपए देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। रवि खटीक ने बताया कि उन्होंने पर्स मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन उदयपुर न्यूज के सामाजिक सरोकार और शहर के लोगों की ईमानदारी देखकर ऐसा लगता है कि लेक सिटी आज भी सकारात्मक सोच वालों से भरी पड़ी है। मेरे क्या कल रात को हम जा रहे थे, मेरे क्या स्कूटी से पर्स गिर गया था। यहाँ भटियानी छोटा उदयपुर न्यूज़ वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया, FB पे पेज बनाया, पेज पे बना के उनको सपोर्ट किया उन्होंने बहुत सारा। फिर उनके सपोर्ट से आज अभी मेरे को मिला, मेरा वॉलेट मिल गया है वापस। धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ को, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत सपोर्ट है। मेरा पूरा सामान, पैसे पूरे थे, वो मेरी ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे मिल गए मेरे को। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे धान मंडी में व्यापारियों पर पुलिस द्वारा की गई दादागिरी के बाद विरोध प्रदर्शन की। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर
7290072896। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com.
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में सोमवार रात व्यापारियों के साथ पुलिस द्वारा की गई दादागिरी से आक्रोशित व्यापारियों ने मंगलवार को बाजार कुछ देर तक बंद रखे। सुबह सुबह व्यापारी एकत्रित होकर धानमंडी थाने पहुंचे और देर रात हुई घटना का विरोध जताया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारियों की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंडी के व्यापारियों ने भी कहा कि 2 दिन का समय दिया जाता है, अगर 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से मंडी के बाजार बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार रात करीब 7:15 बजे मंडी के कुछ दुकानों खुली होने के कारण पुलिस के कुछ जवानों ने आकर बदसलूकी करते हुए दुकानों में रखा सामान भी अस्त व्यस्त कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि सोमवार रात अचानक बारिश भी आ गई थी तो सामान को सेट करने में कुछ समय लग गया। मौके पर जवानों से कुछ समय मांगा, लेकिन उन्होंने वर्दी का पावर दिखाते हुए दादागिरी कर डाली। कल रात को धानमंडी तेल बाज़ार में रोशन ब्रदर्स के नाम से मेरे खुदरा दाल चावल और किराना की दुकान है, वहाँ दुकान मंगल कर रहे थे। 6:45 बजे क्या है, कल लाइटें बंद होगी, उस हिसाब से हम दुकान मंगल करते करते हमको 7:20 हो गए और हमेशा तो हम 7 बजे बंद करके चले जाते हैं। कल लाइट बंद होने के कारण व बारिश के कारण हमें थोड़ी विलंबता हुई है और 7:20 हो गए थे। धानमंडी थाने के जी भाई अनाउंस करती और आप देखा ना था, दुकान पे चढ़ गए और कांस्टेबल राम प्रताप और राजेश, इन्होंने मेरे छोटे भाई का गिरेबान पकड़ के उसको इतना खतरनाक खींचा कि उसके टी-शर्ट और शर्ट दोनों फट गए। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई साहब हम ऐसा नहीं करते, 7 बजे बंद कर देते, लेकिन आज लाइट बंद होने के कारण आग्रह कर रहे हैं कि हम लेट हो गए और हम 5 मिनट में दुकान मंगल, हमारी एक भी नहीं सुनी और मेरे को भी गिरेबान पकड़ के फिर मेरे को खींचने लगे दोनों जने। और सब व्यापारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया आज लेट हो गई, हम 5 मिनट में, लेकिन किसी की नहीं सुनी। और वो गुंडागिरी की तरह जो दुकान खाली कराने गुंडे जाते उस तरह से वो दुकान में जा के पकड़ रहे थे, दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे थे, सामान बिखेर रहे थे। और मेरे पास में 2 मेरी आंटियाँ रहती है, उन्होंने हाथ जोड़ के, लेकिन उस लेडीज़ के लार भी इन्होंने अभद्रता व्यवहार किया। और आज हमने इसके विरोध में पूरी मंडी बंद करके इसका विरोध जगाया। चैम्बर के अध्यक्ष जी भी आए, कुंतीलाल जी पूर्व अध्यक्ष चैम्बर के, वो पधारे और हमारे सभी एसोसिएशन धानमंडी के इकट्ठे होकर विरोध दर्ज कराया। और यहाँ डिप्टी साहब यहाँ पधारे, पारिक साहब, उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके उन्होंने आश्वासन दिया मैं इन दोनों को सस्पेंड करवाएंगे और यह लाइन हाजिर करवाएंगे। 2 दिन का समय लिया, 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः वापस मंडी बंद कराएंगे। और ये बात हमारे चैम्बर के अध्यक्ष जी पारस जी भाई साहब, कुंतीलाल जी भाई साहब और रविंद्र जी भाई साहब सब ने पुरजोर विरोध करके और इसका विरोध जताया। हम सब व्यापारी आश्वासन मिलने के बाद दुकानें खोल दी, अगर कार्रवाई 2 दिन में नहीं हुई तो पुनः वापस मंडी बंद कराएंगे। सर मैं वहीं खड़ा था, हमारे बड़े भैया की दुकान है ये, और मार्केट से होते हुए आ रहे थे अनाउंस करते हुए, तो उन्होंने ये 7:20 की बात है, कुछ लाइटें बंद होने, बारिश हो रही थी, ज़ोरदार बारिश हो रही थी और स्टाफ भी नहीं होने से 2-3 दुकानें और बाज़ार में खुली थी, तो फ़ोटो खींचते हुए आए, इनका भी फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींचते हुए एक कांस्टेबल आया और सीधा इनके छोटे भाई गोविंद को पकड़े खींचने लगा। उस खींचा तानी में माल का दुकान का माल भी बिखर गया। फिर वो छोड़ा देने के हाथ निवेदन कर लगे उदयलाल जी, तो उनको भी वो दूसरे और कांस्टेबल दौड़ के आए, उन्होंने भी उसको पकड़ के खींचने लगे। उस खींचा आंटी जी वगैरह भी आए थे तो उनके भी लगी और मतलब इस प्रकार से। और फिर वो बड़े साहब आए तो उन्होंने 2 डंडे लेके इस प्रकार से जैसे मतलब कोई लाठी चार्ज करने या इस प्रकार से ऐसा कोई मारपीट कर रहे हैं इस प्रकार से। जबकि हम तो व्यापारी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, साहब हम कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, सब सहयोग करके फिर 5 मिनट में सब दुकान में मंगल कर रही, लेकिन उस प्रकार से उससे पहले उन्होंने हुड़दंगबाजी करके और माहौल ख़राब कर दिया साहब उन्होंने। आज उसके विरोध में सब व्यापारियों ने मिलके पूरे मंडी में सब व्यापारी संगठन मिलके बंद कराया मंडी को और साहब से निवेदन कराया है थाने में इस प्रकार की उचित कार्रवाई किया जाए और आगे भविष्य में इस प्रकार किसी व्यापारियों के साथ इस प्रकार का बिहेव नहीं किया जाए। व्यापारी हमेशा जनता के
प्रशासन के सहयोग में ही है, कृषि प्रशासन और हमारा धानमंडी थाने के सहयोग में ही रहेगा और रहता है और रहेगा, लेकिन इस प्रकार से उनके आगे बिहेव नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात है लाइट बंद होने की वजह से इनको थोड़ा काम दुकान बंद करने में थोड़ा लेट हुए 5-10 मिनट। अच्छा, अंधेरे में तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और व्यापारी के ऊपर थोड़ी जास्ती ज़्यादा ही हो रही है, व्यापारियों के ऊपर जास्ती ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और व्यापारियों को भी ध्यान देना चाहिए। व्यापार से सब कुछ चलता है, व्यापार से सब कुछ चलता है। प्रशासन है तो व्यापार के पीछे, बिजनेस के पीछे, इसलिए व्यापारी को थोड़ा पुलिस का सहयोग करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर थोड़ा व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए। आगे इस कोरोना से तो पूरी व्यापारी सब अस्त हो गए, सबका धंधा खत्म हो गया है। हाँ, एक तो उधर से मार पड़ रही है, एक इधर से मार पड़ रही है। 7 बजे कोरोना लग जाता है तो क्या 7 बजे बाद में नहीं आ सकता, वो 8 बजे भी आ सकता है। एक बात है तो क्या व्यापारी को 1 घंटे की राहत मिले तो हर कस्टमर को जो रिलीफ मिलती है आने जाने में, हर चीज़ में। 7 बजे से ही बंद कर दे, में 6 बजे दुकान मंगल करें तो जब जाके 7 बजे बंद होती है, तो इसलिए थोड़ा व्यापारी से थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। जयपुर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों का साथ देने मेवाड़ से भी कुछ युवा पहुंचे हैं। मंगलवार को अलवर जिले के बरौर में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान में छात्र साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस साइकिल यात्रा में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। मेवाड़ से भी एनएसयूआई के हिमांशु पवार जोय ने जयपुर से शाहजहांपुर बॉर्डर तक साइकिल यात्रा में भाग लिया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई अध्यक्ष हिमांशु पवार ने किसान छात्र साइकिल यात्रा में भाग लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को देश भर के साथ होने का आश्वासन दिया है। इस यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और राजस्थान प्रभारी गुरजोत सांधु के साथ उदयपुर से सुनील गुर्जर, शुभम शर्मा, मदन पटेल और हिमांशु गुर्जर मौजूद थे। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा सेवक गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन करते हुए जंगी प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्कूलों को जल्द से जल्द संचालन करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति के संयोजक अर्जुन देवालिया ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 9 माह से स्कूल बंद पड़ी है। हमारी मांग है कि हमें केवल उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाए जो निर्धन होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिली तो उनका 1 साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही यदि सरकार अब भी विद्यालयों पर ध्यान नहीं देती है तो कई विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के, और हम ये चाहते हैं कि पिछले 9 माह से हमारी स्कूलें बंद हैं, हमें केवल बच्चों को मार्गदर्शन के लिए स्वीकृति मिल जाती है। तो जो बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, जहां ऑनलाइन की जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र में 1% भी नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चे जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन बच्चों को भी शिक्षा मिले। कलेक्टर साहब द्वारा हम यही हमारी आज मुख्य मांग रखी हमने कि हमें स्वीकृति मिले। बस आज हमें शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का पुतला जला करके और राजस्थान सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अब तक जो निजी स्कूलों को ख़त्म करने की जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ आज हम लोग उतर करके आए हैं। और पिछले अगर 2 दिनों में 3 दिनों में हमारी मांगों को अगर नहीं मानी जाती है तो हम जिला लेवल पे, प्रदेश स्तर पे उग्र आंदोलन करके हमारी स्कूलों को खोलेंगे। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत कुराबड़ में मंगलवार को कोरम की बैठक आयोजित की गई। सरपंच मांगीबाई मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी लोग कुराबड़ कस्बे और नया बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखाई दिए। बैठक में सबसे पहले नया बस स्टैंड पर सफाई की योजना बनाने पर विचार हुआ, जिसका अगली बैठक में स्थानीय व्यापारियों और ट्रैवल्स एसोसिएशन के लोगों को बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को आयोजित हुई इस बैठक में
में पूर्व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष हरि सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल डांगी, उप सरपंच नवनीत ओदिच और सभी वार्ड पंच मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कुराबड़ की आज तीसरी बैठक रखी गई सरपंच साहब की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य रूप से गांव की साफ सफाई पर चर्चा की गई और जो ग्राम पंचायत नया बस स्टैंड है उसके साफ सफाई के बारे में चर्चा की और फिर ये निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड पर जो आने वाली बसें हैं और जो वहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनकी साथ में एक बैठक करके कुछ सफाई टैक्स लगाने पर चर्चा की गई, जो कि आगामी कोई तारीख तय करके उसमें सबके साथ में बैठक करके सबकी सहमति के साथ में कोई टैक्स लगाने की कार्रवाई करेगी पंचायत। टैक्स लगाने की कार्रवाई नया बस स्टैंड पे ही की जा रही है, क्या पूरे गांव के भी टैक्स लगाने के विचार है? अभी पंचायत ने एक शुरुआत की है तो नया बस स्टैंड से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके बाद शुरुआत सिर्फ नया बस स्टैंड से ही है। अभी फिर इस बैठक में नया बस स्टैंड से इसकी चीज़ की शुरुआत करने का निर्णय। मुख्य गांव की सफाई से संबंधित क्या कहना चाहेंगे? मुख्य गांव की सफाई के लिए भी चर्चा हुई है, तो आगामी बैठक में उसकी कार्य योजना या रूपरेखा तैयार करेंगे कि उसको कैसे क्या करना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। अजय रहे नंदलाल मीणा ने फिर चुनाव लड़ने के दिए संकेत, मेवाड़ वागड़ में वसुंधरा रथ का कर सकते हैं नेतृत्व। पुलिस ने जीपीएस से 24 घंटे में ढूंढ ली फतेहसागर से चुराई गई देशी मेहमानों की कार। आज छोड़ चुके पीड़ितों ने सीआई आदर्श कुमार का खूब किया गुणगान। अस्पताल अधीक्षक को ही नहीं पता हर रोग की पर्ची इमरजेंसी में ही बन रही है। घंटों तक खड़े मरीज और तीमारदारों का दर्द आखिर समझे कौन। और चांदपोल के जाड़ा गणेश जी मार्ग पर रसूखदास स्कूल संचालक ने मंदिर परिसर का किया व्यवसायीकरण। क्षेत्रवासियों में दिखा रोष, जिम्मेदार मौन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।